एक तरफ जहां शिक्षा का बाजारीकरण होता जा रहा है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कम से कम खर्च में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने की मुहिम में जुटे हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज बुराड़ी के नथु कॉलोनी नथुपुरा में प्रसिद्ध शिक्षाविद डी.के. सिन्हा ने ज्ञान दर्शन कोचिंग संस्थान की शुभारंभ किया, जिसका प्रमुख समाजसेवी महेश ठेकेदार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान निगम पार्षद रेखा सिन्हा, कोचिंग संस्थान के ब्रांच मैनेजर ए.के. सिन्हा, दिनेश मेहता, प्रवीण राणा, राहुल शर्मा, प्रेम कुमार, अरुण यादव, राकेश कुशवाहा, सुरेंद्र सैनी, विष्णुदत्त शर्मा, नरेंद्र सोनी, मयंक शर्मा, आरती प्रजापति, प्रीति सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा को भी पहुंचना था, किंतु विशेष कारणवश वे नहीं पहुंच सके। उद्घाटन के बाद महान सम्राट अशोक की जयंती पर उनके चित्र पर सभी आगंतुकों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ज्ञान दर्शन कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर डी.के. सिन्हा ने कहा कि हमारा उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विचारधारा को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक छात्रों को न्यूनतम खर्च में बेहतर शिक्षा देने का है। इसी के तहत इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं के शुल्क में 50% की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग संस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा अन्य एकेडमिक परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। देखिए, इस ज्ञान दर्शन का इस क्षेत्र में ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं और लड़कियों का शिक्षा का विकास उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ ब्रांच ज़्यादातर 50% जो फ़ी है उसमें 50% फ़ी लेकर के लड़कियों का शिक्षा बढ़ाने का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया है। इसमें सबसे पहले फीता काट करके शुभारंभ किया गया। उसके बाद जो भी है इसका कार्यक्रम में सम्राट अशोक का भी आज जन्मोत्सव है, उसका भी एक कार्यक्रम किया गया और ज्ञान का दीपक घर घर जलाने के लिए सभी जो आए हुए हमारे आगंतुक थे, हमारे जानने वाले थे, इस क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यहाँ पे जो आप लोग पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से क्लास के और किस किस क्लास के बच्चों को यहाँ पर? देखिए, हम लोग का मुख्य लक्ष्य है कि यहाँ के बच्चे डिस्टेंस दूर जा कर के फाउंडेशन कोर्स नहीं कर पा सकते, इसलिए फाउंडेशन कोर्स का मेन फोकस मेरा रहेगा। उसके साथ साथ फाउंडेशन के साथ साथ जनरल एजुकेशन होती है जो 6 से 12 तक होती है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अकाउंट्स सेक्शन भी, सबको बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए हम शिक्षा देने का काम करेंगे। मेरी ये पूरा टीचर्स ग्रुप है। फाउंडेशन कोर्स में क्या है, कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसको लेकर के आप लोग फाउंडेशन? जैसे फाउंडेशन कोर्स में खास कर करके नीट और इंजीनियरिंग मेन माना जाता है। नीट और इंजीनियरिंग जो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हर रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है और इजी वे में वो ऑब्टेंट भी कर लेते हैं। टाइमिंग क्या होगा आपके इंस्टीट्यूट? सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक है और शाम में 3 बजे से 8 बजे तक है। और ये जो चूँकि निम्न और मध्यम आय वर्ग का एरिया माना जाता है, इसमें 50% छूट के साथ लड़कियों को कितना बढ़ावा देने वाला है? ये बहुत बढ़ावा देने वाला ये स्टेप है इनका, सिन्हा जी का, और मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद करूंगा और इनको शुभकामना दूंगा कि इस तरह का स्टेप इन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात कि आज सम्राट अशोक महान की जयंती है और उसी दिन इन्होंने अपना ज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया है यहाँ पर। और रही बात इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र की ज़रूरत थी, जहाँ तक हम समझते हैं कि इस क्षेत्र की ज़रूरत थी, और उसमें भी सबसे जो बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इन्होंने अभी मैंने देखा कि इस पर लिखा है कि लड़कियों के लिए 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बताएंगे कितना प्रेरणादायी है जो लड़कियों के लिए विशेष
और फाउंडेशन कोर्स जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोच नहीं पाते हैं कि वो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे इंस्टीट्यूशन की कोचिंग करें। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद करूंगा और इससे ज़्यादा धन्यवाद सिन्हा जी को है। इनको पिछले मैं 20 साल से जानता हूँ, हमेशा गरीबों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सोते उठते बैठते हमेशा इनकी यही बात रहती है, गरीब बच्चे को पढ़ाना है, गरीब के बारे में सोचना है। मतलब हमेशा इनकी जितनी हम बड़ाई करें उतनी कम है, हमेशा गरीबों की बात करते रहते हैं। दूसरे साथ साथ आज इन्होंने सम्राट अशोक जयंती का यहाँ पे प्रोग्राम रखा, हम सब उसमें शामिल हुए, हम सबके सौभाग्य की बात है। और देश के बारे में सम्राट अशोक से विशेष कोई आज तक सोचा ही नहीं। अगर हम सबके साथ सबके विकास की बात करें, वो नारा सम्राट अशोक का था। अगर सबके साथ एक रंग की बात करें, सम्राट अशोक का था। या शिक्षा की बात किया जाए तो उसका तो कोई तुलना ही किसी से नहीं है कि उस समय में, जिस समय में ये थे, उस समय में भी भारत सोने के चिड़िया कहलाते थे, वो सम्राट अशोक के समय थे। या उस समय में विश्वविद्यालय की बात किया जाए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तो उसका मुकाबला आज भी इसका मुकाबला नहीं है। तो इतनी इसके आयोजन कर रहे हैं हमारे सिन्हा जी, तो मैं तो कहूँगा सम्राट अशोक तब भी था, सम्राट अशोक आज भी है और सम्राट अशोक आगे भी रहेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। अरुण जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस तरह से एक डिस्काउंट के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट को शुरू किया जाना, जहाँ पर शिक्षा व्यापार हो गया है, वहाँ इतनी बड़ी छूट दे करके और बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश। मैं A.K. सिन्हा जी और D.K. सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने ऐसे समय में ज्ञान दर्शन कोचिंग के माध्यम से खास करके महिलाओं, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो ये डिस्काउंट दे के 50% डिस्काउंट दे के जो कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारे सम्राट अशोक जी का जन्मदिन है, उस टाइम पे इन्होंने इतना अच्छा एक समाज के प्रति मिसाइल दिया है कि बच्चियों को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। तो ये दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं और ये समाज में ऐसे ही शिक्षा के प्रति क्रांति लाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किए थे और उनका पोता सम्राट अशोक अगर विश्व में विजयी, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज अफगानिस्तान, श्रीलंका, बलूचिस्तान, सभी जगह अगर पूजा और ज्ञान और राजसत्ता की पूजा होती है।